नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का एडवर्टीजमेंट इंडी गठबंधन का है, लेकिन इस राजनीतिक दुकान का प्रोडक्ट बार बार सवालों के घेरे में आ जा रहा है। இல்லாட்டி பாருங்க ஹிந்தின்னாங்களே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இன்னைக்கு பில்டிங் கட்டுறது யாருங்க? இன்னைக்கு பாருங்க எல்லா வேலையும் வந்து யூபில ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் தான், பீகார்ல ஹிந்தி மட்டும் படிக்கிறவன் இங்க வந்து தமிழை கத்துக்கிட்டு இன்னைக்கு நம்ம வீடு கட்டி தரான், சாலையை பெருக்கிறான், கக்கூஸ் கழுவுறான். இதாங்க हिंदी पढ़ता। ये माननीय इंडी गठबंधन के दक्षिण दुर्ग के झंडा बरदार डीएमके के सांसद हैं। दिल्ली तक परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। यूपी और बिहार के लोगों को तमिलनाडु में सिर्फ टॉयलेट साफ करने वाला, झाड़ू लगाने वाला और इमारत बनाने वाला बताने का इनका बयान वायरल है। इंडी गठबंधन अभी हिंदी बेल्ट में हार की चपत लगने से उबरा नहीं है कि ऐसे वायरल बयान के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को कड़ी निंदा वाली घूंट बाहर निकालनी पड़ी है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर है पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों में। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब डीएमके के ही सांसद सेंथिल कुमार ने भी संसद में हिंदी राज्यों को गौमूत्र राज्य कह दिया था। इस बयान को संसद की कार्यवाही से हटाना पड़ा था। नौबत यह आई थी कि सेंथिल कुमार को अपने बयान पर खेद जताना पड़ा था। Speaker sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. And I request the words to be expunged from the and regret. सेंथिल कुमार ने बयान वापस लिया जरूर था, लेकिन शायद इसके पीछे वजह ये थी कि वो संसद में बुरी तरह घिर गए थे। श्री टी.आर. बालू जी। सर, व्हाट डू यू वांट? उनको माफी मांगना चाहिए। सर, माफी तो मांगना चाहिए, उनके नेता हैं। किस प्रकार का बयान इस सदन में दिया है, पहले बालू जी ने माफी मांगनी चाहिए। ये ऐसे कैसे सदन चलेगा? सदस्य प्लीज ट्राइंग टू डिवाइड द कंट्री। प्रश्नकाल है, प्लीज समाजवादी राहुल गांधी made a statement when he lost in राहुल गांधी ने when he lost in अमेठी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत डिवाइड करने का, देश को डिवाइड करने का काम इन लोगों ने किया है। राष्ट्रपति संसद में हंगामा नहीं हुआ होता तो शायद डीएमके के सांसद महोदय हिंदी राज्यों को गौमूत्र राज्य कहकर निकल लिए होते। जिस तरह वो टाइम्स नाउ नवभारत के इंटरव्यू में एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के सवालों से बचकर निकल भागे थे। डॉक्टर सेंथिल कुमार, you have hurt the sentiments of people. Will you apologize, sir? Will you apologize, sir? हिंदी राज्यों के लिए मोहब्बत का ये ट्रेलर तेलंगाना के मुख्यमंत्री बनाए गए रेवंत रेड्डी ने भी चुनाव प्रचार के दौरान दिखाया था। This is the statement of the Chief Minister designate Revanth Reddy. What he says is that the DNA of Telangana is superior to the DNA of OBC, Kurmi and Bihar. Listen. Telangana DNA. मेरा DNA Telangana. KCR का DNA Bihar. He belongs to Bihar. Bihar. Yes. Kurmis. The caste
KCR caste belongs to Kurmi. They have migrated to Vijayanagaram, Vijayanagaram to Telangana. So the Velma caste is from the outside, is what you're saying? Kurmis. Kurmis. In Bihar and Uttar Pradesh, they are Kurmis. They have migrated to Vijayanagaram, Andhra. From there to here, they have worked with Nizam. That is how they came to Telangana. They are Kurmis in Bihar. Bihar DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है. नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं. कहां तो मोहब्बत की दुकान का दावा, कहां क्षेत्रवाद, भाषा के नाम पर नफरत के बोल. यूपी वालों और बिहारियों को सिर्फ टॉयलेट साफ करने वाला बताने के वायरल बयान के बाद बीजेपी नेताओं के सीधे निशाने पर हैं. देखिए, जो अहंकारी लोगों को, घमंडिया गठबंधन को इस बार देश भर की जनता उत्तर देने वाला है. तमिलनाडु में भी उनको उत्तर मिलेगा. देखिए, दयानिधि मारन लगातार उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई. बिहारी एक अस्मिता है. बिहार ने इस देश का गोल्डन एरा दिया है. मगध हमारा, और मगध ने पूरे देश पर राज करके एक स्वर्णिम काल इस भारत को दिया है. इसको गाली देने वाले की मानसिक स्थिति खराब है. आज इंडी गठबंधन के लोगों को जवाब देना चाहिए, नहीं तो सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए लालू जी और नीतीश जी. सम्मान के लिए भी कोई खड़ा है तो है नरेंद्र मोदी. तो लोगों का विश्वास है अब नरेंद्र मोदी, लोगों की गारंटी है अब नरेंद्र मोदी. और ये लोग जो मिल करके बिहारियों के लिए ऐसा कहे हैं और हमारे सनातन धर्म के लिए, इनको जवाब देगी देश की जनता, क्योंकि सबका सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी. पिछले हफ्ते इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी हटाओ फॉर्मूला ढूंढने के लिए बड़ी बैठक की थी. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन चेन्नई से मानो दौड़े दौड़े आए थे, जबकि उन्हीं दिनों कोस्टल तमिलनाडु में बाढ़ ने कोहराम मचाया हुआ था. वैसे ही इंडी गठबंधन के कैंप से आए एक बयान में इंडी गठबंधन की बैठकों को चाय बिस्कुट वाली बैठक कहा गया है, जिसमें अब की बार की बैठक में समोसा नहीं दिया गया. तो दूसरी ओर हिंदी राज्यों के अपमान का मुद्दा फिर उठ गया है. लिहाजा तेजस्वी यादव जैसे नेता डीएमके सांसद दयानिधि मारन के वायरल बयान की कड़ी निंदा ही नहीं कर रहे, बल्कि इफ एंड बट वाली सफाई भी मानो पेश कर रहे हैं. ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं, तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं. लेकिन उनका कहना, अगर बिहार यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है. बहुत सुनने को मिलता है भारत माता की जय. इस बीच भारत माता कौन का सवाल पूछ चुके राहुल गांधी के इस वायरल बयान पर चुप्पी है. जिस तरह सनातन को HIV, मलेरिया, डेंगू की तरह नष्ट करने के बयान पर उनकी चुप्पी थी. सनातन को कीड़ा मकोड़ा बताने पर डीएमके ने कोई सफाई नहीं दी थी. हालांकि अब की बार डीएमके की ओर से कहा गया है कि टॉयलेट वाला दयानिधि मारन का बयान पुराना है. वैसे सफाई पर तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने जोरदार पलटवार करके कहा है कि डीएमके की इकलौती प्रतिक्रिया है कि यूपी और बिहार पर डीएमके सांसद का अपमान वाला वीडियो पुराना है. इससे क्या फर्क पड़ता है? बंटवारे के सिद्धांतों पर बनी डीएमके ऐसी भाषा ही बोलती है. मारन बोलते हैं कि यहाँ हिंदी भाषी लोग आकर यहाँ शौचालय साफ करते हैं, सड़क बहारने का काम करते हैं. तो दयानिधि मारन सोचना चाहिए कि एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री प्रयागराज में वही शौचालय साफ करने वाली को, और वही माननीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छता अभियान में लगे हुए भाइयों बहनों को पांव पखाड़ते हैं, और दयानिधि मारन आप गाली देते हो. दयानिधि मारन यह गाली नहीं दे रहे हैं, यह इंडी गठबंधन के नेता गाली सुनवा रहे हैं. इंडी गठबंधन के नेताओं द्वारा हिंदी राज्यों के अपमान के मुद्दे के बीच इंडी गठबंधन की बैठक में एक उलटबाजी भी हुई थी. सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हो गए थे, क्योंकि डीएमके नेता TR बालू ने आरजेडी नेता मनोज झा को नीतीश की हिंदी स्पीच को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने को कहा था, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे थे. इस पर नीतीश भड़क गए और कहा कि हम अपने देश को हिंदुस्तानी कहते हैं और हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, हमें ये भाषा आनी चाहिए. ऐसे में सीपीआई महासचिव डी राजा को दखल देकर कहना पड़ा था कि भाषा का मुद्दा क्यों लाया जाए. सच है कि भाषा को लेकर, जाति को लेकर या मजहब को लेकर
क्यों एक दूसरे की भावनाएं भड़काई जाए, लेकिन इंडी गठबंधन किसी न किसी मुद्दे पर कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से पूर्वोत्तर तक आपस में बिखरा हुआ नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।